हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर। वो वापस आ गया है, एपिसोड 14। आई होप आपको हमारे पिछले पार्ट्स पसंद आ रहे हों। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि अब से मेरी सारी कहानियाँ आपको ठीक शाम को 6 बजे मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, यानी टिनी एफएम पे। तो चलिए फ़िलहाल तो आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। ख्वाहिश डायरी खोलकर पढ़ना स्टार्ट करती है। नीरज और साईं के मजाक के नाराज़ होकर आरव वहाँ से निकल जाता है। अब आगे आरव सोचता है कि ख्वाहिश को सब सच तो बताना ही पड़ेगा, पर कैसे बताऊँ उसे मैं अपने बारे में। मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है, मेरा सच जानकर वो मुझे अपनाएगी या डर कर मुझसे चली जाएगी। मुझे बस इसी बात से डर लगता है, कहीं तुम सच जानकर मुझसे दूर न चली जाओ। बस यही द्वंद्व मेरे भीतर चल रहा था। मैं एक जगह रुककर ये सब सोच रहा था कि तभी मेरे सामने जेनी आ जाती है। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने पिछली बार ख्वाहिश के साथ जो भी किया था, मैंने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ ली थी और उससे कहा था, मैंने तुम्हें ख्वाहिश से दूर रहने के लिए बोला था ना, फिर क्यों किया तुमने उसके साथ वह सब। जेनी अपनी गर्दन को छुड़वाते हुए कहती है, आरव क्या कर रहे हो तुम उस इंसान के लिए अपने लोगों को मार दोगे क्या। मैंने उसे कहा, हाँ, अगर किसी ने भी उसे चोट पहुंचाई तब मैं उस किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं। उससे दूर रहना यही सही होगा तुम्हारे लिए। मैं जेनी को वहीं छोड़कर वापस घर लौट आया। जेनी अब भी नहीं मानी थी। अब वह ख्वाहिश को मेरा सच दिखाना चाहती थी और वह यही कोशिश करने लगी। एक दिन जेनी ने जानबूझकर एक लड़के को धक्का देते हुए गिरा दिया। उसका खून बहने लगा। यह उसने मेरे सामने जानबूझकर किया ताकि मैं ब्लड को देखकर अपने ऊपर कंट्रोल खो दूं और अपने असली रूप में आ जाऊं। उसने ख्वाहिश को यह देखे और मुझसे डर कर दूर चली जाए, लेकिन मैंने अपने ऊपर संयम रखा और जेनी का ये प्लान भी फेल हो गया। पर इससे मुझे समझ में आ गया कि अब जेनी क्या चाह रही थी। मेरे लिए अब अपना सच ख्वाहिश को बता देना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। जेनी के ऐसा कुछ भी करने से पहले जिससे मेरा सच भयानक तरीके से ख्वाहिश के सामने आ जाए। मैंने बहुत सोचा कि मुझे किस तरीके से अपना सच ख्वाहिश के सामने लाना चाहिए जिससे वह डरे भी ना। मुझे बस अब एक ही तरीका सही लगा और वे था मेरी ये डायरी। अब मैं उसे उसके आने वाले जन्मदिन पर तोहफे के तौर पर मैं ये देने वाला था। आज ख्वाहिश का बर्थडे है और आज ही उसे मैं अपनी ये डायरी गिफ्ट करने वाला हूँ और आज ही इसे मैंने एक नाम दिया है, ख्वाहिश। मेरी डायरी को इससे ज़्यादा खूबसूरत नाम नहीं मिल सकता। मैंने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर ये नाम लिखा है, ख्वाहिश। जो पन्ना अभी तक खाली था, आज तक मैंने अपनी इस डायरी को कोई नाम नहीं दिया था, पर आज से इस डायरी को अपनी पहचान मिल गई है, ख्वाहिश। द वैम्पायर डायरी। ख्वाहिश कॉलेज में सबसे विश कर चुकी थी। ख्वाहिश को सबने कॉलेज में विश किया और कॉलेज कैंटीन में सबको ख्वाहिश की तरफ से ट्रीट भी मिली। उसे बस इंतज़ार था तो मेरे गिफ्ट का, जिसे मैं उसे आज शाम को ही देने वाला था। पर ख्वाहिश सबसे फ्री हो गई थी। तब मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा। मैं उसे अपने साथ बाहर थोड़ा शहर से दूर एक जगह पर ले गया जहाँ हमारा एक घर था जिसके आसपास जंगल था और पास में ही एक खूबसूरत सा झरना भी बहता था। घर के चारों तरफ सिर्फ सुगंधित फूल ही खिले हुए थे।
शाम होते ही चांद की आती हुई रोशनी उस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती थी। ख्वाहिश को जब मैं वहाँ लेकर आया तो उसे वह जगह बहुत अच्छी लगी। वह खुश थी। यही जगह वो सरप्राइज़ थी जिसे मैंने उसके लिए प्लान किया था। वह उस जगह की खूबसूरती को देखकर चहक रही थी, किसी बच्चे की तरह, और मैं उसे देखकर खुश हो रहा था। कुछ देर वहाँ घूमने के बाद उससे केक काटा और इसके बाद हमने डांस भी किया। फिर मैंने उसे अपना गिफ्ट दिया। मैं ये दिन उसके लिए यादगार और खूबसूरत बना देना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ख्वाहिश मेरा सच जानकर मुझे छोड़ ना दे। उसने उस पैकेट गिफ्ट को देखकर पूछा, इसमें क्या है? मैंने कहा, तुम इसे खोलकर देख लो। उसने गिफ्ट को खोला और डायरी देखकर बोली, डायरी? आरव, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं डायरी लिखना शुरू करूं? मैंने कहा, नहीं ख्वाहिश, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ लो। ये मेरी डायरी है और इसमें मेरे बारे में सब लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, शायद कभी कह भी ना पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ लो। ख्वाहिश कहती है, मुझे कुछ जानना ही नहीं है तुम्हारे बारे में। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे यूं ही प्यार करते रहो हमेशा। आरव उसे गले लगाते हुए कहता है, ये वादा है मेरा, मैं तुमसे बस इसी तरीके से प्यार करता रहूँगा। लेकिन एक बार इसे पढ़ लेना। मैंने तुम्हें ये डायरी इसीलिए गिफ्ट की है ताकि तुम वो जान सको जो मेरे दिल में, और मैं उससे तुम्हें कह नहीं पाऊँगा। ख्वाहिश कहती है, मैं इसे ज़रूर पढ़ूँगी आरव। इसी के साथ आरव भी अपनी आंखें खोल देता है और अपनी यादों से बाहर आ जाता है। वह भी इसी दिन को आज ही याद कर रहा था, क्योंकि आज भी वही तारीख थी, यानी ख्वाहिश के जन्मदिन की तारीख, यानी 15 मार्च। वह याद करते हुए सोचता है, मेरी डायरी कहाँ है मेरी? जब से मैं लौटा हूँ मैंने डायरी को कहीं नहीं देखा। वो इस डायरी को सारी जगहों पर ढूंढने लगता है, पर डायरी उसे कहीं नहीं मिलती। वो डायरी तो अब ख्वाहिश के ही पास थी, यानी आज की ख्वाहिश के पास, और आरव इन सब बातों से अनजान था। उन दोनों को वहाँ कोई छुप कर देख रहा था, और वह थी जेनी। दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर जेनी गुस्से में जली भुनी जा रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उस वक्त आरव वहाँ नहीं होता तो वह ख्वाहिश को मार चुकी होती। मुझे ये एहसास हो चुका था कि कोई हमें छुपकर देख रहा है। मैंने ख्वाहिश से अलग होकर अपने आसपास देखने की कोशिश की, पर मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। पर फिर भी जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जेनी वहीं है। एक वुल्फ की खुशबू मैं अच्छे से पहचानता था, और ये तो जेनी की ही खुशबू है। जेनी का हमारे आसपास होना अब मुझे हमेशा खतरे का एहसास करवाता था। मैं ख्वाहिश को लेकर वहाँ से वापस आ गया था। ख्वाहिश को उसके घर छोड़ने के बाद मैं भी लौट गया, और मैं घर नहीं गया, जेनी के पास गया, उसे ये समझाने की ख्वाहिश मेरे लिए क्या है। काश कि वह कुछ समझ पाती। मेरे लिए वो पूरी रात बहुत लंबी थी, क्योंकि मैं बस ये जानना चाहता था कि ख्वाहिश मेरे बारे में जानकर क्या कहती है। क्या वह मुझसे नफ़रत करने लगेगी? बस यही सब चल रहा था मेरे अंदर। जब अगले दिन मैं ख्वाहिश से मिला तो उसका व्यवहार मेरे लिए बिल्कुल सामान्य था, पर मैं ये जानना चाहता था कि क्या उसने उस डायरी को पढ़ लिया। मैं ख्वाहिश की आंखों में अपने हर सवाल के जवाबों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। शायद ये बात वह भी जान गई थी। उसने मुझे शाम को बाहर मिलने के लिए कहा। जब हम बाहर मिले तब मैंने उससे पूछा, तुमने वह डायरी पढ़ ली क्या? ख्वाहिश मेरी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ आरव, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली और मैं तुम्हारा सच भी जान गई हूँ। लेकिन तुम्हारे सच से अब कुछ भी नहीं बदलने वाला। हाँ, ना ही हमारा प्यार और ना ही तुम कभी नहीं बदलेगा। मुझे तुम्हारे इंसान ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई डेविल इतना प्यारा है तो मुझे किसी भी डेविल से कभी भी कोई नफ़रत नहीं है। तुम चाहे कैसे भी हो, बस हमेशा तुम्हारी ही रहना चाहती हूँ मैं। आरव की ख्वाहिश। आरव कहता है, मैं भी बस यही
हमेशा यही चाहता हूँ, तुम्हारे साथ और तुम्हारा ही होकर रहना चाहता हूँ, पर डरता हूँ खुद से ही कि कहीं कभी तुम्हें चोट ना पहुँचा दूँ। ख्वाहिश कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता आरव कि तुम मुझे चोट पहुँचा दो, चाहे तुम अपने होश में रहो या ना रहो, पर ये कभी नहीं होगा कि तुम मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाओगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो तुम्हारी आंखें कहती हैं मुझसे हमेशा। आरव ख्वाहिश के पास जाकर उसके गले लग जाता है। ख्वाहिश भी उसके गले लगे कहती है ये मेरा बेस्ट बर्थडे था और बेस्ट बर्थडे गिफ्ट भी। कोई दो आंखें आज भी उन्हें छुप कर देख रही थी, जिसका एहसास आरव को हो गया था। उन आंखों में उन दोनों के लिए गुस्सा और नफरत के सिवा कुछ नहीं था। किसी ने आने की आहट सुनकर ख्वाहिश डायरी को बंद कर वापस अपने कबर्ड में छुपा देती है। इन प्रेजेंस जाने क्यों अब वह इस डायरी को किसी को भी नहीं देना चाहती थी। आज इस डायरी को पढ़कर उसके अंदर एक अलग ही सुकून और बेचैनी सी थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और नैना अंदर आते हुए कहती है नीचे चलो ख्वाहिश और देखो हम मार्केट से क्या क्या लेकर आए हैं। ख्वाहिश अपनी बहन नैना के साथ नीचे चली जाती है और जाते जाते अपने कबर्ड की तरफ देखती है और सोचती है अब कब पढ़ पाऊंगी तुम्हें। जाने क्यों इतना अपनेपन का एहसास क्यों हो रहा है इस डायरी को पढ़कर। अब क्या करेगी जेनी, उसके हर प्लान को फेल हो जाएगा। उसकी एक नफ़रत और गुस्सा क्या कहर लाएगा आरव और ख्वाहिश की ज़िंदगी में। वहीं आज की ख्वाहिश इन नए एहसासों से जुड़ती जा रही है, जिसका उसे पता ही नहीं है कि ये एहसास उसी के हैं। और जेनी से उसका सौदा करने वाले ये लोग कौन हैं और क्यों चाहते हैं उसे पाना। हर राज के पन्ने से साथ धीरे धीरे खुलेंगे। तब तक कहानी को अपना प्यार देते रहें और मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कितनी अच्छी लग रही है।